हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही डिफरेंट है। और बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही रिलेटेबल है। बहुत रिलेटेबल है। और अ, अभी भी मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जो वो टॉपिक बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है रिप्लेसिंग सेल्फ पिटी विद जॉय। जो हमेशा एज पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अपने आप को सेल्फ पिटी करते रहते हैं उस एंड थिंकिंग। कि हमारे हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, हम हमारी लाइफ का पता नहीं क्या होगा, बच्चे की लाइफ का क्या होगा। उसको जॉय से रिप्लेस करने की इम्पोर्टेंस। हम सब जानते हैं एक पेरेंटिंग एक स्पेशल नीड चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट जर्नी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उम्र भर अपने आप को यू नो अपने आप पे दया करते रहे, या किसी और पेरेंट को जो इस जर्नी से गुजर रहा है उस पे हम दया दिखाएं। वो किसी को नहीं चाहिए। वो किसी को नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे कोई पेरेंट है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, या आप ऐसे कोई पेरेंट है जो आप किसी को जानते हैं जिसकी बच्चे को ऑटिज्म है, या वो स्पेशल या कोई और स्पेशल नीड्स है, प्लीज़ ना अपने आप पे दया करिए, ना उस पेरेंट पे आप दया करिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या है अंडर सच सच सर्कमस्टांसेस, क्या चाहिए हमें? हम सोचते रहते हैं कि हम अपने मतलब अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम सोचते रहते हैं और दूसरों से हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक वैलिडेशन चाहिए कि हाँ, आपकी लाइफ बिल्कुल ही चली गई, आप कुछ नहीं करेंगे। अब आपके पास ऐसा बच्चा है तो ओहो, दे फील बैड फॉर यू। अगर आपने किसी का ऐसा बच्चा देखा, ओहो, मुझे आपके लिए बुरा लगता है कि आपको ऐसी जर्नी से गुजरना पड़ता है। फिर उससे हमें क्या होता है कि मतलब या जनरली पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ सच्ची में एक बर्डन हो गई है, हमें नहीं पता क्या करना है, और हम वो सेल्फ पिटी में रोते रहेंगे, दिमाग खराब होता रहेगा, ना हम कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। और जितनी अच्छी खासी जर्नी हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड जर्नी। जर्नी बुरी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिफिकल्ट एंड बीइंग बैड। तो बैड नहीं है जर्नी, ये बस डिफिकल्ट जर्नी है। और उससे ऑब्वियसली हमें लगता है कि सपोज कोई पहले बहुत पार्टी करता था, बट हाँ, जब आपके पास स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है तो आपको अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, आपको बच्चे के हिसाब से करना पड़ेगा। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है और आप ये सोचते रहो कि ओहो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा और भी, और वो आपके लिए वर्स करता जाएगा चीज़ें। आप अपने बच्चे के भी टाइम नहीं देंगे और उसकी भी लाइफ आप मिजरेबल करेंगे। जितना वो समझ भी पाएगा वो भी नहीं करने देंगे। तो हम इस सब में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ को जो बेटर बनाने की जगह वर्स करते जाते हैं। एंड हम ये भी सोचते जाते हैं उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, कंपेयर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी लाइफ डिफरेंट है, उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो सकता है किसी और वे में। हमारा ईच पेरेंट का जो पेरेंटिंग जर्नी है वो यूनिक है, सबकी डिफरेंट होती है। किसी दो पेरेंट की सेम ही नहीं हो सकती जर्नी। सबके बच्चे डिफरेंट चीज़ें करते हैं, सबके बच्चे उनको किसी तरीके से तंग करते हैं, सबके बच्चों का कैसे रिएक्शन होता है, हर चीज़ का वो डिफरेंट होता है, हमें वो समझना पड़ेगा। किसी पेरेंट से जब किसी आपका किसी ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट है और आप किसी और ऐसे पेरेंट को जानते हैं जिसका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, प्लीज़ आपस में अपने दुख दुख मत शेयर करिए। ठीक है, हमने बहुत पेरेंट्स को देखा है, हमें एक एक तरह से अंदर से एक संतुष्ट मिलता है पेरेंट को कि हाँ, मेरा बच्चा भी ये नहीं कर पा रहा है, अब हम वेट करेंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर जब वो अपने आप को में लगता है, दया आती है उसको, या अपने आप को फील करता है, वो ऐसे बंदे ढूंढता है जो कंफर्म करे हाँ कि हमारी भी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं। तो हमें, जैसे हमने ऑफिस में देखा है, स्कूल्स में देखा है, कॉलेजेस में देखा है, जो बच्चा शायद पढ़ाई में मुसीबत में हो, या ऑफिस में उस प्रमोशन ना पा रहा हो, वो ऐसे बंदे ढूंढेगा जो जो पढ़ाई में वो और बेकार, मतलब वो बेकार है, या जो अगेन मीडियोकर है किसी भी वे में। और वो आपस में मिलके वो एक दूसरे को, हाँ तेरी भी ज़िंदगी खराब है, मेरी भी ज़िंदगी खराब है, सहानुभूति देना वे ये में। सहानुभूति देते रहते हैं, और ना खुद ऊपर उठते हैं ना दूसरों को उठने देते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का पेरेंट मिल रहा है जो आपको एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए। अ, हम बहुत पेरेंट्स को जानते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में ये बात। एंड जितना आप ये लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके
आपके लिए वो प्रॉब्लम से होगी। हाँ, इट विल बी मोर ऐसे प्रॉब्लमैटिक। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये रियलाइज़ कराएँगे कि अब आपकी ज़िंदगी ओवर है और आप आपकी हाँ, लाइफ़ नहीं जी सकते आप। आप जी नहीं सकते, जो बिल्कुल ही गलत है। जब आप सेल्फ पिटी करते हैं, जब ना आपको सॉरो में आप सॉरो फ़ील करते हैं, सैडनेस फ़ील करते हैं ऑफ योर ओन सिचुएशन और सर्कमस्टेंस, देन आप एक हेल्पलेसनेस मोड में चले जाते हैं और आपको लगने लगता है कि जो मेरी सफ़रिंग है वो दूसरों से ज़्यादा है और ये आपको और दुखी करता है और फिर आप उसके बारे में कुछ करते ही नहीं हैं। और उसके बारे में और कुछ नहीं करते। सम ऑफ द साइंस जिससे जिससे क्लियर हो जाता है कि आप सेल्फ पिटी कर रहे हैं अपने आप पे, एक है आप कंपैरिजन से ओवरवेल्म हो जाते हैं। आप अपनी सिचुएशन को दूसरे किसी न्यूरोटिपिकल बच्चे के पेरेंट्स से या किसी दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट जिसकी शायद जो स्पेक्ट्रम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे शायद कई चीज़ों में मच बेटर है आपके बच्चों से, क्योंकि ऑटिज़्म तो स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा बराबर तो है नहीं। हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अरे इसका बच्चा ये कर पा रहा है, हमारा नहीं कर पा रहा है, इसके बच्चे ने 6 साल की उम्र में किया, हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, नहीं कर पाए। अगर आप ये कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेल्फ पिटी मोड में अभी तक जी रहे हैं। फिर आता है फोकसिंग ऑन लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपके कुछ हो चुके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपको लगता है कि उस टाइम तक बच्चे ने ये कर लेना चाहिए था, स्पेशल नीड्स पे है, नहीं किया, काश आपने उसको और कुछ किया होता। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी नहीं पता है, पास में तो कोई जा भी नहीं सकता उसको ठीक करने के लिए। ये मेरे से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा था बहुत पहले, कि अगर आप पास्ट में जा सकते और अपनी कुछ मिस्टेक्स चेंज करते, वो करते, कि आपको अगर कोई खूब सारा पैसा देता आप वो लेके अपनी ज़िंदगी बेटर करते। आई थिंक द सेकंड ऑप्शन इज़ बेटर, कि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर करें। क्योंकि अगर आप पास्ट में जाके सोचते कि आप ये करते और शायद चेंज भी कर लेते, कोई और प्रॉब्लम आ जाती, फिर क्या करते, कितने पास्ट में वापस जाते। तो आपको एक ये जो आपकी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, कि अच्छा उस टाइम पे ये नहीं हुआ, शायद उसकी वजह से, शायद चलो ठीक है, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट आती, बट बाकी एरियाज में तो इंप्रूवमेंट है ना, बाकी और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आप अपने पॉजिटिव्स को देखिए, नेगेटिव्स की उस पर मत फोकस करिए। और फिर उसके बाद जब आप नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं तो आप सोचते थे मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो गया, एंड यू गो बैक टू द सेम थिंग, और आपको बर्डन लगता है। अगर आप ये यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, ये सोचेंगे कि ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी है जो आपकी है, आपके ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, आपके जो भी आपके आसपास है जिनको ऐसी कोई मतलब लेट्स से कंडीशन है, एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट लाइफ। आप देखो इन बच्चों के साथ आपको बहुत पॉजिटिव्स मिलेंगे, आपकी पेशेंस लेवल इतनी इंक्रीज होगी होती है। हाँ, हम तभी पेशेंस लूज करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, होता है, ह्यूमंस हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आपकी जर्नीज बहुत डिफरेंट रहती हैं, आपकी जर्नीज एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे आपको ले जाती हैं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड बी थैंकफुल फॉर। फिर एक और साइन कि आप अपने आप को सेल्फ पिटी मोड में अभी तक है, वो है रिजेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको बार बार ये लगता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आप एक्स्ट्रा जो एफर्ट आप डाल रहे हैं अपने बच्चे को रेज़ करने में, वो किसी एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के पेरेंट्स से ज़्यादा है। तो होंगी भी ज़्यादा, और डेफिनेटली होंगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी हों, बिकॉज़ क्या पता आप शायद आप अपनी मैंने देखा है नॉर्मल रेगुलर न्यूरोटिपिकल बच्चे भी आपके पेरेंट्स ने उनको 10 चीज़ों में डाला हुआ है, वो कांस्टेंट रन में है। शायद आप कितने शैतान होते हैं। हाँ, कितने शैतान होते हैं, वो ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी मुसीबत कर रहे हैं अपने पैदा कर पेरेंट्स रहे के लिए कि हैं। उनको सॉल्व करने में उनके पेरेंट्स स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके बच्चे ऑन द अदर हैंड आर लाइक अ प्योर सोल, वो उनकी जो बदमाशी है वो बदमाशी है, उसमें एक इनोसेंस है। वो इनोसेंट है, बट दैट्स वो राइट। जानबूझ के कोई ऐसी शायद हरकत ना कर रहे हो जिसमें पेरेंट्स मुसीबत में फँस सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ स्पेशल नीड पेरेंट वो ज़्यादा है किसी न्यूरोटिपिकल पेरेंट से। किसी एरियाज़ में हाँ लाइफ ज़रूर हार्डर हो सकती है, बट कई एरियाज़ में उन लोगों की लाइफ भी हार्डर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इग्नोर करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, दैट मीन्स कि जो आपने अपने आप को इतना डिफ़िकल्टीज़ पे फोकस करते हैं, चैलेंजेस पे फोकस करते हैं, कि आप ओवरलुक कर जाते हैं कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया है। अगर आज बच्चे ने एक वर्ड बोला है तो आपको उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट वर्ड फ्रॉम व्हाट ही इज़ बीन सेइंग। तो उसके जॉयज़, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके अचीवमेंट्स, उसके जो यूनिक स्पेशल चीज़ें वो कर लेता है, जो भी चीज़ें कर रहा है उसको तो आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि दैट इज़ शोइंग दैट आप फिर से उसी मूड में हैं, कि आपको अपने आप में लग रहा है कि एज पेरेंट्स हमारा क्या होगा, आप उसी मोड में घूम रहे हैं। एंड दिस इज की टू एवरीथिंग, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस हैं, येस दे आर देयर, बट आप उनको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे,
वो आपकी पावर बननी चाहिए, ना कि आपको बर्डनसम लगना चाहिए और आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। सो हम आपको इस वीडियो के में यही सजेस्ट करेंगे कि जो आपकी फीलिंग्स है ऑफ सेल्फ पिटी एंड हेल्पलेसनेस 100% तो शायद कभी एलिमिनेट ना हो, बट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग लाए अपने लाइफ में, तो आपकी अपने स्पेशल नीड्स बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छी हैप्पी एंड एक ट्रूली जॉयस जर्नी हो जॉयस सकती है। जर्नी हो सकती है। एंड in some cases much better than kids of neurotypical sorry, parents of neurotypical kids as well. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड आप अगर भी अपने बारे में बताइएगा, बिकॉज हमें भी मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल, जो हमें भी लगता है, हम भी देखते हैं, क्योंकि वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, हमें पता है एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, बट उसमें मत घुस जाइएगा कि हम क्या करें। सो प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक इट एंड शेयर विद पेरेंट्स who have children on the spectrum, as well as those parents जो आपके ग्रुप में हैं as friends. एंड हम हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। Thank you so much.